हरियाणा के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और जनता भी तैयार है और लोकसभा के चुनाव जैसे ही हुए हैं उसके बाद जनता की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ नवीन और आज हम जानेंगे रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर विनोद कमल करनाल के जाने पहचाने चेहरे हैं और लगातार नीलोखेड़ी विधानसभा में अब लोगों के बीच में जा रहे हैं समाज सेवा करने के लिए। फिलहाल तस्वीरें करनाल के नीलोखेड़ी सीकरी गांव से आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर साहब लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, समाज सेवा करने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। बतौर सीएमओ पद पर लोगों की जो है अपनी सेवाएं दी, लोगों के बीच में रहे और अब रिटायर्ड होने के बावजूद अब देख सकते हैं फिर भी किस प्रकार से लोगों के बीच में बने हुए हैं। बातचीत करेंगे, आज सीकरी गांव में पहुंचे हैं, सीकरी गांव के लोगों के बीच में पहुंचे हैं कि इस बार क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से लोगों की सेवाएं की जाएंगी। देख सकते हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर कमल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीकरी गांव की जनता के बीच में पहुंचे हैं, बतौर सीएमओ के पद पर रहते हुए आपने इन लोगों के बीच में आप रहे, इनकी सेवाएं की। अब किस तरह से देखते हैं आज लोगों के बीच में आप पहुंचे हैं? सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। और आज मैं गांव सीकरी में पहुंचा हूं और सभी जो भी यहां पे हैं और गांव वासी हैं, सबसे मैं आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा हूं। और मैं आने वाला जो मेरा मिशन है उसके लिए मैं सभी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और जो भी सुझाव होगा सभी की तरफ से, उसके सुझाव के हिसाब से आगे का जो कार्यक्रम बनाया जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं पहले भी इस एरिया में पिछले 30 वर्षों से यहाँ पे सेवा करता रहा हूँ और मेरे लिए ना तो ये अनजान है, न ही मैं इनके लिए अनजान हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर से पिछले कई सालों से इनके हमेशा सबके टच में ही रहा हूँ। चाहे सुख दुख की बात हो, चाहे कोई स्वास्थ्य कैंप की बात हो, क्योंकि मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा निरंतर पूरे इलाके के अंदर छुट्टी वाले दिन निःशुल्क कैंप्स का आयोजन होता रहा है। और इस गांव में भी मैंने निःशुल्क कैंप का आयोजन कर लोगों को स्वास्थ्य लाभ यहाँ पे आके दिया था। तो अभी आज मुझे यहाँ पे मौका मिला इन सबके बीच आने के लिए। तो जैसा भी सबका आदेश होगा मेरे लिए आगे की जो भी जीवन है मेरा उसमें, तो उसके लिए मैं उनके सारी आगे का कार्यक्रम करूंगा। चलिए, तो गांव के लोग भी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब पहले भी आप लोगों के बीच में रहे हैं निरंतर। 26 साल से जानते हैं डॉक्टर साहब को, जो हम यहाँ नीलोखेड़ी में थे पहले जी। इन्होंने बहुत समाज सेवा करी जी, पब्लिक की सेवा करी जी, बहुत बड़ी आदमी है जी। इनके टच में रहे हम 25-26 साल है। इन्हें समाज की सेवा करी, देश की सेवा करी। अरे ये भी अच्छे काम पर लगे जी। हम इनके साथ पार्टी साथ है जी। हम पार्टी साथ है, टिकट अगर लेकर आते हैं इनके साथ है जी। बिल्कुल। क्या चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ जी, बिल्कुल लड़ेंगे। हमने खड़े करे जी यहाँ। हम तो इनके पीछे लड़े, मेरे 15-20 साल है जी। आप आओ मैदान में आओ, आप हम आपके साथ हैं। ठीक बात है। बहुत सारे और भी चुनाव का समय है, बहुत सारे उम्मीदवार आते होंगे, बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता, वो आप लोगों के बीच में आते होंगे। उनमें और डॉक्टर साहब में किस तरह का आप लगाते हैं कि भाई अंतर है? डॉक्टर साहब की कार्यप्रणाली को देखते होंगे, उनकी भी कार्यप्रणाली। हाँ, अंतर है जी, बिल्कुल है। ये जाने पहचाने नए तो है नहीं जी, जाने पहचाने हैं। और जी अपना अगर ये टिकट लेके आते हैं, हम पार्टी साथ हैं जी। अगर टिकट लेके आते हैं मतलब इनके साथ हैं, बिल्कुल तय दिल से। किस तरह का व्यक्तित्व है डॉक्टर साहब का? जी बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। जाने पहचाने हैं, ब्याह शादी में, दुख सुख में सबको मिलने वाले आदमी हैं। और लगभग मैं पूरे हल्के जान देंगे लगभग, या दुख में सुख में आवा जावे। ठीक है, चलिए आप बताइए जी, क्या? हाँ जी, देखो जी, ये डॉक्टर साहब तो हमारे यहाँ बहुत पुराने मित्र हैं, क्योंकि हम दवा लेने जाते थे हॉस्पिटल में, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, जैसे अपने माँ बाप को भी कोई ऐसे देखता नहीं था। मतलब कि बड़े प्यार से दवाइयाँ देते थे और सबके लिए मतलब कि सबको अच्छे तरीके से डील करते थे। तो हमें उम्मीद है अगर अब हम डॉक्टर साहब टिकट लेके आते हैं और डॉक्टर साहब को हम दोबारा फिर वही सेवा करने का मौका देंगे। ये टिकट लेके आओ और हम इनको सेवा करने का मौका देंगे। हमने उम्मीद है डॉक्टर पूरी सेवा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि ईमानदार हैं ये। हमने कभी भी इनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं सुनी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब ने कभी किसी से कुछ ले लिया या किसी से कुछ कभी नहीं सुना था।
एक ईमानदार सच्चे आदमी है ये। पिछले 25 से 30 साल से आपके बीच में हाँ जी, निगदो रहे यहाँ, लीलो खेड़ी रहे, करनाल रहे, यही है। तो और अब भी है हमारे पास ही आके, दोबारा फिर हमारे पास आके। तो जितनी सेवा हमारी करी है ना मतलब उसमें दवाइयों में, तो उससे ज्यादा दुगनी सेवा करके भेजेंगे हम इसके यहाँ से। आज 36 बिरादरियों में पहुंच रहे हैं, समाज की तरफ से समर्थन है मतलब? हाँ जी, देखो जी, मतलब कि इसका सभी बिरादरियों का समर्थन है इसका, क्योंकि एक अच्छा आदमी यहाँ देखा बाड़ा, यहाँ बहुत दिन से रह रहा, जाना पछाना, तो इनका हम तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आने का। अरे हमने तो बड़ी खुशी हुई यहाँ आए हैं, तो ये अपना पीछे भी सेवा करी ना, भी कर देंगे, और हम इनको बहुत यहाँ से अच्छी वोटों से जिता के भेजेंगे। अगर टिकट लेके आते हैं। आप बताइए, डॉक्टर साहब ने अपना काम किया, लेकिन अब आप लोगों की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, लौटा कर कुछ आप भी देंगे। डॉक्टर साहब बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है, इनका पूरे समाज में पूरे उसमें संपर्क है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच है इनकी, और बहुत अच्छे इंसान है, ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करी इन्होंने। और जैसे ही डॉक्टर साहब टिकट लेके आएंगे, सारी समाज इनके साथ है। देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो गांव सीकरी के लोग हैं उनसे भी बातचीत की है, उनका ये क्या कुछ कहना है उनको आपने सुना। डॉक्टर विनोद कमल जी गांव में लोगों के बीच में पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव लड़ने की इच्छा आपकी? देखिए, अगर लोग चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर लोग चाहेंगे तो मैं चुनाव, अगर लोग नहीं चाहेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो लोगों का यही है कि आप जैसे व्यक्ति को इस तरह की राजनीति के अंदर आना चाहिए, ताकि क्योंकि आप लोगों से बिल्कुल जान पहचान के हैं और आपका कार्यशैली भी लोगों को पता है, तो लोगों का जैसे भी आशीर्वाद होगा तो मैं उसके अनुसार ही आगे बढ़ूंगा। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप आज पधाना में भी पहुंचे, संडीर में भी, अब सीकरी में पहुंचे हैं। देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी एरिया के मैं जाता हूँ, वहाँ के लोगों से मुझे अच्छा प्यार मिलता है, अच्छा सुझाव मिलता है, और बिल्कुल पूरा आश्वासन मिलता है कि आप जैसे व्यक्ति को आना चाहिए आगे, ताकि आप लोगों की बिल्कुल पहले की तरह, पहले से भी बेहतर लोगों की सेवाएं कर सकें। ये तो कई गांव में आज पहुंचे हैं, संडीर है, पदाना है, सीकरी में भी आप देख पा रहे हैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद कमल जी आप देख पा रहे हैं बतौर सीएमओ के पद पर रहकर सेवाएं दी, और अब रिटायर्ड के बाद किस प्रकार से लोगों के बीच में फिर से पहुंचते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल की नीलोखेड़ी विधानसभा के सीकरी गांव से हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल और रहेगा, आप बतौर डॉक्टर सीएमओ पद पर तैनात रहे, सेवाएं आपने दी, राजनीति का सफर आपके लिए नया रहेगा, किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल मेरे लिए ये नया सफर रहेगा। तो वैसे तो मैं सामाजिक सेवा से बहुत सालों से जुड़ा हुआ था। पिछले कई वर्षों से मेरा, जब भी मेरे को छुट्टी होती थी या इतवार का दिन होता है, तो मेरी और मेरी टीम सभी जिला करनाल के अंदर अलग अलग गांव में निःशुल्क कैंप्स के माध्यम से लोगों के बीच में हम रहते थे, लोगों की सेवाएं करते रहते थे। लेकिन अब राजनीति का जो सफर है वो लोगों की आवाज़ थी कि आप जैसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। तो मैं अब सेवानिवृत्त हो चुका हूं, तो मैं अभी लोगों के बीच जा रहा हूं, तो जैसा भी सुझाव मेरे लिए होगा तो उसके अनुसार ही मैं आगे इस और बढ़ूंगा। सर, किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या कैसे चुनाव? देखिए, अभी मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, तो मैं अभी लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो लोगों का जैसे जैसा सुझाव होगा तो उसके अनुसार ही आगे मैं बढ़ने का प्रयत्न करूँगा। फिलहाल कोई पार्टी से भी किसी से बातचीत चल रही है डॉक्टर साहब अभी या नहीं? नहीं, अभी मेरा किसी भी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। मैं अभी जो मेरा सिर्फ हल्के की जनता से संपर्क है, हल्के की जनता से समाज के लोगों के बीच में मैं जाऊंगा, और जैसा भी उनका सुझाव होगा उसके अनुसार ही आगे का कदम रखूंगा। सीकरी गांव के लोग ये कह रहे हैं कि भी आपको मौका देंगे, आप किस तरह से देखते हैं, कौन से काम लगते हैं आपको मौका देती है जनता नीलोखेड़ी की, कौन से काम है, कौन सी कैसे प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, मेरी प्राथमिकता हमेशा शिक्षा से और स्वास्थ्य विभाग की रही है, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर मिलनी चाहिए और लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए इंसान अपने सभी तरह के अधिकार और सभी तरह के कर्तव्यों को जान सकता है और उससे ही आगे जीवन में आगे बढ़ सकता है।
तो स्वास्थ्य और शिक्षा को बिल्कुल मेरे लिए मेन मुद्दा स्वास्थ्य और शिक्षा ही रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं डॉक्टर विनोद कमल स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा लेकर के निकले हैं, राजनीतिक सफर शुरू किया है, बतौर सीएमओ के पद पर सेवाएं देते रहे और रिटायर्ड के बाद किस प्रकार से जनता के बीच में फिर से पहुंच रहे हैं। नीलोखेड़ी विधानसभा से लगातार ये देख पा रहे हैं, विधानसभा नीलोखेड़ी में लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। आज कई गाँव में पहुंचे हैं और अलग अलग गाँव में किस प्रकार से उनका स्वागत किया गया है। तमाम तस्वीरें हम आपको नीलोखेड़ी के सीकरी गांव से दिखा रहे हैं। आप सभी से अपील की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।